देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, इसलिए 100% लॉकडाउन है जरूरी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इसके कम्युनिटी स्प्रेडिंग को रोकना है हमें, कोरोना को हराना है, हमें जीतना है। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने DM और SSP खुद उतरे सड़कों पर, गहन पेट्रोलिंग का दिया निर्देश। दक्षिणी सीमा सील, CCTV से निगरानी। दरभंगा में 24 साल के युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, मर्डर के कारणों का खुलासा नहीं, पुलिस कर रही जांच। सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वाले मनोज मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध FIR। अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन हेतु वाहन पास SDO जारी करेंगे। 197 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2251 व्यक्ति आवासित। DM ने किया बहेड़ी PHC का औचक निरीक्षण, बीमार व्यक्तियों को घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश। और SFC ट्रांसपोर्टरों को गाड़ी की संख्या बढ़ाकर खाद्यान्न का जल्द उठाव करने का निर्देश। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने DM और SSP खुद उतरे सड़कों पर, गहन पेट्रोलिंग का दिया है निर्देश। दक्षिणी सीमा सील की गई, जिले की CCTV से होगी निगरानी। दरभंगा में आखिरकार सख्त हुई पुलिस, जिले में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु DM SSP खुद उतरे सड़कों पर, सभी पुलिस पदाधिकारी को गहन पेट्रोलिंग करने का निर्देश। दरभंगा जिला की दक्षिणी सीमा की गई सील, सीमा पर CCTV से होगी निगरानी। वैश्विक कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन आदेश को प्रभावी तरीके से इन्फोर्स कराने हेतु दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा आज दरभंगा जिला की सीमा से लगने वाले सभी मुख्य प्रवेश एवं निकास पथों पर भ्रमण कर वहां से गुजरने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों के आवाजाही की चेकिंग और जांच की गई। इस क्रम में समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिले की सीमाएं यथा सिंघिया, जटमलपुर, कोमिया आदि संपर्क बिंदुओं पर चेकिंग अभियान चलाया गया। जिले में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी छोटे बड़े मार्गों पर गहन गश्ती कर लॉकडाउन आदेश को प्रभावी तरीके से लागू कराया जाए।
जाए। उन्हें सीमा पर चेक पोस्ट बनाकर सख्ती से चेकिंग कराने एवं बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों पर सख्ती से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विशेषकर रोसड़ा हथौड़ी पथ, हथौड़ी कोठी के पास, रोसड़ा बहेड़ी रोड कोमिया गांव के पास, रोसड़ा सिंघिया बहेड़ी पथ देकुली जगन्नाथपुर के पास, सिंघिया बेर चौक रोड बेर चौक पर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखने हेतु जिला नजारत शाखा द्वारा उक्त स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। बताते चलें आपको कि लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई एवं अनिवार्य सेवाओं के पालन में जुड़े वाहनों एवं व्यक्तियों को ही छूट दी गई है। जिलाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन आदेश को प्रभावी ढंग से संपूर्ण जिला क्षेत्र में लागू कराने हेतु ध्यान आकृष्ट किया गया था। कहा गया है कि जिले के सभी प्रवेश एवं निकास मार्गों पर चेक पोस्ट बनाकर गहन चेकिंग कराई जाए तथा बाहर से आने वाले सभी वाहनों एवं व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाए। उन्हें निर्देश दिया गया है कि यदि कोई ऐसे व्यक्ति प्रवेश करते पाए जाएं तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी जाए ताकि उन्हें सीधे क्वारंटाइन होम में प्रतिबंधित किया जा सके एवं उनके स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें क्वारंटाइन कराया जा सके। बताते चलें कि बेगूसराय जिले में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ चुका है, इसलिए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु दरभंगा जिला के दक्षिण तरफ की सीमा को प्रभावी ढंग से सील करने की आवश्यकता है ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति जिला सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। साथ ही विशेष शाखा से उच्च स्तर पर प्राप्त कराई गई रिपोर्ट के आधार पर क्वारंटाइन होम में रात्रि में लोगों के नहीं रहने की सूचना भी प्राप्त कराई गई है। इसलिए सभी विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में 24 घंटे चौकीदारों की तैनाती की गई है ताकि रात्रि में क्वारंटाइन होम से कोई भी प्रवासी निकल नहीं पाए। दरभंगा में 24 साल के युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, मर्डर के कारणों का अब तक खुलासा नहीं, पुलिस कर रही जांच। पूरा विश्व जहां इस वक्त कोरोना महामारी से युद्ध लड़ रहा है, भारत, बिहार और दरभंगा सब इसमें शामिल हैं, लेकिन अपराधियों को दरभंगा में ऐसे माहौल में भी चैन नहीं है। 24 साल के एक युवक की गला रेतकर काफी बेरहमी से हत्या कर दिए जाने की खबर है। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत धारदार हथियार से शरीर के अन्य हिस्सों पर भी वार कर हत्यारे भाग निकले। आम के बगीचे में शुक्रवार को लोगों ने देखा शव। पुलिस मौके पर पहुंची, शव की पहचान हुई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हत्या के बाद इलाके के लोग डरे और सहमे हुए हैं। इस घटना के बाद घटना स्थल से लेकर मृतक के घर तक प्रशिक्षु IPS अधिकारी सैयद इमरान मसूद तथा सदर SDPO अनुज कुमार एवं काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे। परिवार के सदस्यों से घटना के बारे में जानकारी ली जा रही थी तथा कई लोगों के मोबाइल नंबर और अन्य सदस्यों की जानकारी ली जा रही थी ताकि इस हत्या की गुत्थी सुलझाई जा सके और हत्यारा गिरफ्तार हो सके। लॉकडाउन के बीच दरभंगा के याकूबपुर मोहल्ले में आम के बगीचे में एक युवक का शव देख इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की गला रेतकर हत्या की गई, जबकि इसके शरीर पर कई बार चाकुओं के हमले के भी गहरे निशान दिखे हैं। युवक की पहचान मोहम्मद फिरदौस आलम उर्फ बादल के रूप में की गई है। इसके पिता का नाम मोहम्मद लाल बाबू अंसारी है, जो लहरियासराय थाना इलाके के अभंडा मोहल्ले के रहने वाले हैं और लंबे समय से मुंबई में रह रहे थे। अभी फिलहाल कुछ वक्त से दरभंगा में रह रहा है। अपने लाल के मौत की खबर लगते ही पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर DSP अनुज कुमार खुद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वारदात वाली जगह से सबूत जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल इस हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हत्या के पीछे असली क्या वजह है यह नहीं पता चल पा रहा है। अभंडा के रहने वाला फिरदौस आलम जो कल शाम से घर से 7-8 बजे करीब निकला था, जो नहीं लौटा था, आज उसकी जो है कि दिन में करीब दोपहर को एक बगीचा में लाश मिला है और उसको परिजन ने पहचान किया है। उस सब को जो देखने से प्रतीत होता है कि उसको चाकू से वार कर करके हत्या किया गया है। गला भी रहता है और अन्य जगहों पर चाकू चलाया है। आगे की इसमें जो भी संलिप्त होंगे उसकी गिरफ्तारी करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं, इसमें पूछताछ के लिए कुछ अभी लिया हिरासत में लिया गया है। जो इनके साथ आगे पीछे जो थे उनके साथ पूछताछ के लिए लिया गया है।
बड़ा लड़का का 24 साल के, मोहल्ला बाकरगंज अभंडा। सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वाले मनोज मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर। सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वाले मेसर्स मनोज मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी। मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने कालाबाजारी को रोकने हेतु दवा प्रतिष्ठानों में छापेमारी जारी रखने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा को एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि सुपौल बाजार बिरौल में एक दवा दुकानदार द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचा जा रहा है। एक सैनिटाइजर जिसका मूल्य 185 रुपये है, उसे बाजार में माल की कमी बताकर ग्राहकों से 200 रुपये वसूला जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस सूचना पर एसडीओ बिरौल को तुरंत इसकी जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसडीओ बिरौल ने आरोप की सत्यता की जांच करने हेतु अपने एक स्टाफ को उक्त दवा दुकान से कुछ दवाइयां लाने को भेजा। उक्त दुकानदार ने सैनिटाइजर का 185 रुपये की जगह 200 रुपये एवं अन्य दवाओं का मुद्रित मूल्य चार्ज किया। आरोप की पुष्टि होने पर एसडीओ बीके लाल एवं डीसीएलआर राम दुलार राम के नेतृत्व में रात्रि में ही कई मेडिकल स्टोर्स में छापामारी की गई। डीसीएलआर बिरौल द्वारा छापामारी के दौरान मिसर्स मनोज मेडिकल स्टोर्स बिरौल को सैनिटाइजर के अधिक मूल्य पर बेचे जाते पकड़ा गया और उनके निर्देश पर औषधि निरीक्षक बिरौल द्वारा उक्त दवा दुकान के स्वामित्वाधिकारी सुखदेव महतो ग्राम अफजला एवं अशोक महतो पिता सुखदेव महतो ग्राम अफजला बिरौल के विरुद्ध एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के सुसंगत धाराओं के अतिरिक्त बिरौल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विदित हो कि वर्तमान में चहुओर कोरोना वायरस की अनुगूंज के बीच सरकार द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर को भी एसेंशियल कमोडिटी में शामिल कर लिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी औषधि निरीक्षक पणन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न दवा दुकानों सहित अन्य आवश्यक वस्तु के दुकानों में लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। डीएम ने बताया है कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। कालाबाजारी करते पकड़े जाने पर दोषी दुकानदारों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन हेतु वाहन पास एसडीओ जारी करेंगे। आवश्यक वस्तुओं के आवागमन हेतु पास अब केवल एसडीओ जारी करेंगे। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में जारी लॉकडाउन के अवसर पर संपूर्ण जिला क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का आवागमन बनाए रखने एवं अन्य अनिवार्य सेवाओं को जारी रखने हेतु वाहन और कर्मी का पास निर्गत करने के लिए सभी एसडीओ को प्राधिकृत किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व निर्गत आदेश को संशोधित करते हुए नया आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत जिला पास कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी सह अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर द्वारा अत्यंत अनिवार्य सेवाओं के लिए पूर्व की तरह जिला स्तर पर पास निर्गत किया जाएगा, जबकि सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नगर निगम एवं बाजार समिति क्षेत्र में आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित वाहनों एवं कर्मियों को पास निर्गत किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के लिए एवं अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के लिए पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। मालूम हो कि लॉकडाउन लागू होने के बाद जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा पूर्व में नगर आयुक्त, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी दरभंगा जिला को पास निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए पूर्व में निर्गत आदेशों को विलोपित करते हुए नया आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा। 197 विलेज क्वारंटाइन सेंटर्स में 2251 व्यक्ति आवासित, सभी के भोजन और चिकित्सा की जा रही है व्यवस्था। 197 विलेज क्वारंटाइन सेंटरों में 2251 व्यक्ति आवासित, सभी आवासितों को भोजन चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही। लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए हुए सभी अप्रवासी मजदूरों, अन्य लोगों को उनके गांव के स्कूल, पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है। आज जिले में कुल 197 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील हैं, जिसमें कुल 2251 अप्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 21, कुशेश्वर स्थान प्रखंड में 20 एवं बिरौल प्रखंड में 19 क्वारंटाइन केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा अलीनगर प्रखंड में 11, बहादुरपुर में 13, बहेड़ी में 12, बेनीपुर में 12, सदर प्रखंड में 8, नगर निगम क्षेत्र में 1, गौराबौराम में 9, घनश्यामपुर में 10, हनुमान नगर में 7, हायाघाट में 11, जाले में 6, केवटी में 5, किरतपुर में 4, मनीगाछी प्रखंड में 10, सिंगवाड़ा में 13 एवं ताड़ी प्रखंड में 5 क्वारंटाइन सेंटर संचालित हैं। इन सभी संगरोध केंद्रों में कुल 2251 व्यक्तियों के आवासित होने की सूचना प्रतिवेदित है।
डीएम ने किया बहेड़ी पीएचसी का औचक निरीक्षण, बीमार व्यक्तियों को घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। डीएम ने किया बहेड़ी पीएचसी का औचक निरीक्षण, बीमार व्यक्तियों को घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश। जिलाधिकारी ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बहेड़ी को कहा गया कि किसी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना प्राप्त होती है तो उसे तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। अगर बीमार व्यक्ति की स्थिति गंभीर जान पड़े तो उस व्यक्ति के घर पर डॉक्टरों की टीम भेजकर उनकी चिकित्सा की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने अपने घर में ही रहने को बाध्य किए गए हैं, इसलिए लॉकडाउन में किसी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी पीएचसी में 4-4 गाड़ियां तैयार रखी गई हैं। सभी पीएचसी में डॉक्टरों का रोस्टर बनाया गया है। निरीक्षण के वक्त पीएचसी बहेड़ी में एक गाड़ी खड़ी पाई गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बहेड़ी द्वारा बताया गया कि 3 अन्य गाड़ियों से डॉक्टरों की टीम मरीजों की चिकित्सा एवं विलेज क्वारंटाइन सेंटरों में विजिट करने हेतु भेजी गई है। निरीक्षण के क्रम में पीएचसी में खड़ी गाड़ी में लॉगबुक नहीं पाया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बहेड़ी को सभी गाड़ियों के लॉगबुक को प्रतिदिन विधिवत संधारित करने का निर्देश दिया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह नियर केएस कॉलेज दरभंगा फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने डीएम और एसएसपी खुद उतरे सड़कों पर। गहन पेट्रोलिंग का दिया निर्देश। दक्षिणी सीमा सील, सीसीटीवी से निगरानी। दरभंगा में 24 साल के युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या। मर्डर के कारणों का खुलासा नहीं, पुलिस कर रही जांच। सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वाले मनोज मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध एफआईआर। अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन हेतु वाहन पास एसडीओ जारी करेंगे। 197 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2251 व्यक्ति आवासित। डीएम ने किया बहेड़ी पीएचसी का औचक निरीक्षण। बीमार व्यक्तियों को घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश। और एसएफसी ट्रांसपोर्टरों को गाड़ी की संख्या बढ़ाकर खाद्यान्न का जल्द उठाव करने का निर्देश। एसएफसी ट्रांसपोर्टरों को गाड़ी की संख्या बढ़ाकर खाद्यान्न का जल्द उठाव करने का निर्देश।
एसएफसी ट्रांसपोर्टरों को गाड़ी की संख्या बढ़ाकर खाद्यान्न का जल्द उठाव करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा ने जिला के सभी एसएफसी ट्रांसपोर्टरों को गाड़ी की संख्या बढ़ाकर राज्य खाद्य निगम के गोदाम से जल्द खाद्यान्न का उठाव कर अधिसूचित डीलरों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों को प्राथमिकता के तौर पर तुरंत खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। इस हेतु माह अप्रैल में ही नियमित खाद्यान्न के साथ एक माह का अतिरिक्त खाद्यान्न सभी पात्र लाभुकों को उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने ये बातें एसएफसी ट्रांसपोर्टरों के साथ कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। खाद्यान्न वितरण की निगरानी हेतु अधिकारियों की टीम के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, इसलिए सभी डीलरों को खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा उपलब्ध कराई जाए। खाद्यान्न की मात्रा में कमी की शिकायत मिलने पर तत्क्षण कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग बिहार के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को जिला में निवास कर रहे सभी पात्र पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी एवं अंत्योदय लाभार्थी को सरकार द्वारा घोषित खाद्यान्न का जल्द से जल्द वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। कोरोना वार्ड में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों ने की सुरक्षित आवासन एवं भोजन की मांग। दरभंगा जिला अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत लैब टेक्नीशियंस को डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में जांच हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है और इसके बाद से वे लोग लगातार वहां अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों की चिंता इन दिनों बढ़ी हुई है, क्योंकि ड्यूटी खत्म करने के बाद यह सीधे अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों और परिवार के संपर्क में आते हैं। इनकी चिंता इसलिए है क्योंकि ये कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं। अभी इनकी मांग है कि इन्हें यहीं पर कोरोना वार्ड के आसपास या कहीं सुरक्षित जगह पर इनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। हम लोग जितने भी लैब टेक्नीशियन जिला अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित थे, उनको डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लेने हेतु लगाया गया है। जो हम लोग जब भी जांच सैंपल लेते हैं तो पीपीई किट सुरक्षा के लिए यहाँ मिलता है, लेकिन हम लोग जब भी घर जाते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार काफ़ी चिंतित रहते हैं कि हम लोग अस्पताल से सीधा घर आ गए। इसके लिए हम लोग विभाग से चाहते हैं कि हम लोग को भी कहीं पे अलग से रहने का, खाने का व्यवस्था करें, ताकि हम लोग वहां अलग से सुरक्षित रह सकें। और सफेद हाथी बनकर रह गया है बिरदीपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र। बिरदीपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र 5-6 वर्ष पहले बना, जिसमें डॉक्टर, नर्स और मुफ्त में दवा भी मिलनी थी। यह आज सुशासन राज में बंद पड़ा है। इसी दिन के लिए हमेशा लोग उठाते रहे हैं आवाज़, लेकिन न पदाधिकारी सुन रहे हैं न ही जनप्रतिनिधि। आज कम से कम यह रहता तो बीमारी से परेशान मरीजों को राहत मिलती। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने डीएम और एसएसपी खुद उतरे सड़कों पर। गहन पेट्रोलिंग का दिया निर्देश। दक्षिणी सीमा सील, सीसीटीवी से निगरानी। दरभंगा में 24 साल के युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या। मर्डर के कारणों का खुलासा नहीं, पुलिस कर रही जांच। सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वाले मनोज मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध एफआईआर। अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन हेतु वाहन पास एसडीओ जारी करेंगे। 197 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2251 व्यक्ति आवासित। डीएम ने किया बहेड़ी पीएचसी का औचक निरीक्षण। बीमार व्यक्तियों को घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश। और एसएफसी ट्रांसपोर्टरों को गाड़ी की संख्या बढ़ाकर खाद्यान्न का जल्द उठाव करने का निर्देश। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।